जय हिंद दोस्तों। देखिए, जो सीयूईटी की फ़र्स्ट काउंसलिंग थी उसके ऊपर मैंने वीडियो बना दिया था कि करना क्या-क्या है। अब ये जो रैंक वाइज़ कट ऑफ के ऊपर आज का ये वीडियो होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम रैंक वाइज़ कट ऑफ के ऊपर बात करने वाले हैं। तो इसमें मैं आप लोगों को बता दूंगा कि आपको किस तरह से काउंसलिंग अटेंड करनी है, आपको किस रैंक से आपको जाना है। जैसे आपकी एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस अलग अलग रैंक है, तो आपको किस रैंक से जाना है वो भी इस वीडियो में बता दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, यहाँ पे जो आप लोगों को थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि आप जब तक नहीं समझ पाएंगे एकदम सही से आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। तो अपनी वीडियो क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लेना अगर आपको सही से नहीं दिख रहा हो तो। बाकी देखो आपको करना क्या है। देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से सीट आती है और आपकी जो रैंक होती है वो किस तरह से आपको मिलती है मैं बता देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे ओपन लिखा होगा, यू आर ओपन में आपकी रैंक होगी। फिर जो ओबीसी के हैं वो ओबीसी में होगी। फिर जो फीमेल है उनकी यू आर ओपन फीमेल की रैंक भी होगी और यू आर और ओबीसी फीमेल की रैंक भी होगी। और जो जनरल के उनकी सिर्फ जनरल की रैंक होगी, अगर फीमेल होंगी तो जनरल फीमेल की रैंक होगी। कुछ इस तरह से होता है यहाँ पे आपका, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ किस तरह से चलेगा। जैसे हम एक कोर्स ले लेते हैं, उसके हिसाब से आप लोग समझिए। मैं आईएमएस पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करूँगा, क्योंकि ज़्यादातर उसी का अभी ज़्यादातर लोग लेना चाह रहे हैं। जैसे फाइनेंस की हम बात करते हैं, 120 जो मार्केटिंग है, इन दोनों की बात करते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो कोर्स ख़त्म होंगे वो फाइनेंस और आईएमएस मतलब मार्केटिंग वाला ही ख़त्म होगा। तो देखो आपको जाना हमेशा अपनी ओपन रैंक से। आप ओबीसी के हैं तो ओबीसी ओपन से जाइएगा, और जब जर्नल से जाएंगे तो जर्नल ओपन से जाइएगा। हमेशा आपको अपनी ओपन रैंक से जाना है, जर्नल फीमेल या ओबीसी फीमेल रैंक से नहीं जाना, ठीक है। अब इस तरह से देख सकते हैं आप लोग कि जैसे यहाँ पे एमबीए फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में 120 सीट है। अब 120 सीट डिवाइड कैसे हैं? जर्नल के लिए यहाँ पे कितनी 36 है, फिर जनरल फीमेल में 18, ओबीसी के लिए ओबीसी, एक सेकेंड, ये शायद ईडब्ल्यूएस है। ईडब्ल्यूएस के लिए, हाँ देखो ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी है। ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 12 सीट है। फिर ये एससी के लिए दूसरी, एसटी के लिए एसटी ओपन, फिर एसटी फीमेल, इस तरह से कुछ है। तो अब ये सीट कैसे फिल होना स्टार्ट होगी? सबसे पहले जनरल आप लोगों की ओबीसी की और कौन सी कास्ट वाइज काउंसलिंग है, यूआर वाली बाद में है। जो यूआर ओपन वाली काउंसलिंग है वो हमेशा बाद में अगले दिन है। तो 19 तारीख को आप किस तरह से जाएंगे? मान लीजिए कोई ओबीसी वाला है, वो फाइनेंस के लिए गया है, तो अब देखो यहाँ पे ओबीसी की ये रही और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ये रहा। तो ओबीसी में फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की कितनी सीट्स हैं? टोटल सीट 12 सीट है, और उसमें से फीमेल के लिए 5 सीट है। तो 12 5 कितना हो गया? 17 सीट। तो अब जो ओबीसी में 12 नंबर का होगा, 12 नंबर तक जो जो भी लोग होंगे वो सब इस सीट को ले लेंगे। जो भी ओबीसी में 12 लोग होंगे ज़्यादातर, क्योंकि फाइनेंस के लिए जाएंगे, तो 12 लोग ये लोग सीट को ले लेंगे ओबीसी में। तो आपका यहाँ पे 12 लोग में आते हैं, तो आपका फाइनेंस यहाँ पक्का है ओबीसी में। अब जो लोग 12 लोग में नहीं आते उनका क्या है? तो उनका जो है वो दूसरे में देखेंगे। बाकी जो कोई ओबीसी फीमेल होगी वो अपनी यहाँ पे जो उनकी रैंक आ रही है 5, मतलब किसी की मान लीजिए 13 रैंक है यूआर में, ओबीसी, अभी ओबीसी चल रहा है ना, ओबीसी में। और ओबीसी फीमेल में कितनी है? 5। तो आपको यहाँ पे सीट मिल जाएगी फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि जब ये 12 सीट ख़त्म हो जाएगी तब आपकी जो फीमेल रैंक है उस रैंक से आपकी सीट स्टार्ट हो जाएगी। इस तरह से होगा, ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कोई फीमेल है, उसकी ओबीसी रैंक कितनी है? ओबीसी रैंक मान लीजिए उसकी 5 है, और जो ओबीसी फीमेल रैंक है वो 1 है। तो वो जाएंगी तो इस रैंक से, पर उनको इस रैंक में अलॉटमेंट मिल जाएगा, इसमें अलॉटमेंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो ये 5 नंबर वाला था, इस 5 नंबर वाले जो उनका जो 5 मतलब जो 5 नंबर का था, वो 6 नंबर वाले के पास डाइवर्ट हो जाएगी। 5 नंबर की जो रैंक वाली सीट थी वो 6 नंबर, क्योंकि इनको तो 1 नंबर में यहाँ पे सीट मिल ही चुका है। तो कुछ इस तरह से रहेगा, और हर एक कैटेगरी में इस तरह से होगा। अब जैसे आप एसटी का देख लें, तो एसटी में भी सबसे पहले एसटी वालों की कट ऑफ जाएगी, फिर एसटी फीमेल की। तो जो भी लोग जाएंगे वो ओपन रैंक से जाएंगे। मान लीजिए कोई फीमेल है जिसकी एसटी में रैंक है 7, और उनकी जो एसटी फीमेल में रैंक है वो मान लीजिए 2 है। तो जब वो 7वीं रैंक पे जाएंगी तो उनको इस रैंक में एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि दो रैंक में एससी में सीट खाली रहेगी। तो इस रैंक में एडमिशन मिल जाएगा। तो ये वाली जो सीट बच रही है वो 8वीं वाले के पास चली जाएगी। अब जो 8वें वाले की सीट बच रही है वो 9वें वाले के पास चली जाएगी। तो इस तरह से कुछ सीट का डाइवर्शन होता है। तो अगर हम
बात करें कि ये पूरा इस बेस पे डिपेंड करता है कि इस बार फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन कितने लोग चूज़ कर रहे हैं और जो ह्यूमन रिसोर्स और मार्केटिंग कितने लोग चूज़ कर रहे हैं। मान लीजिए कि फाइनेंस के लिए काफ़ी कम लोग गए और मार्केटिंग के लिए काफ़ी लोग चले गए, तो फाइनेंस एग्ज़ाम ईजिली से मिल जाएगा। इस तरह से यहाँ पे होता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी इस तरह से नहीं है कि सभी लोग फाइनेंस चाहते हैं। पर देखो, लास्ट ईयर जो प्लेसमेंट हुआ था वो मार्केटिंग में सबसे अच्छा प्लेसमेंट इस हिसाब से हुआ था कि वहाँ ज़्यादातर लोगों को प्लेसमेंट मिला था। 95% के अराउंड बच्चों को वहाँ पे प्लेसमेंट मिल चुका था, बस फाइनेंस में इतने लोगों को नहीं मिला था। जहाँ तक 120 सीट है तो वहाँ से सिर्फ 40 से 50 लोगों को मिला था और कुछ ही लोगों को ज़्यादा अच्छा प्लेसमेंट मिला था इस तरह से। और बाकी फ़ाइनेंस में एक वो रहता है कि अगर आप फाइनेंस के लिए जा रहे हैं तो आपका बैकग्राउंड भी फाइनेंस के लिए होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं होता है, पर इसको प्रेफर किया जाता है, मतलब प्रेफरेंस उनको दी जाती है कि एक फाइनेंस बैकग्राउंड वाला है और एक बिना फाइनेंस बैकग्राउंड वाला है, तो जो फाइनेंस बैकग्राउंड वाला है उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। इस तरह से यहाँ पे थोड़ा रहता है। बाकी मार्केटिंग तो आप कर सकते हैं वहाँ पे, तो वो पूरा इस हिसाब से डिपेंड करता है। तो अगर आपकी रैंक, देखो मैं एक नॉर्मल वाली बात बता देता हूँ। मान लीजिए यहाँ 120 सीट है और यहाँ पे भी 120 सीट है। अब ये 36 है, यहाँ पे 36 है, तो टोटल कितना हो गया? 72 सीट। ठीक है, 72 हो गया। अब 72 में 72 रैंक हो गई है, सॉरी ये सीट, हाँ सीट हो गई है और 72 सीट हो गई है। तो 72 रैंक जिसकी है उन सभी को तो ये दोनों कोर्स में से एक ना एक मिलना ही है। जिसकी 72 रैंक तक, मतलब 1 से लेके जो 72 वाले लोग हैं जर्नल में, उनको तो मिलना ही मिलना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, उनको मिलना ही मिलना है। पर अगर इन 72 में से किसी एक दो ने HR वगैरह या किसी दूसरे कोर्स में ले लिया, मान लीजिए HR में चला गया कोई, या कोई ई-कॉमर्स में चला गया, तो नीचे वालों को भी चांस हो जाता है। और या फिर जैसे किसी को फीमेल रैंक पे मिल जाता है तो आगे वालों को चांस हो जाता। तो ऑल अराउंड अगर एक राउंड ऑफ करूं तो फाइनेंस और मार्केटिंग जो जर्नल है 100 रैंक तक अगर आपकी है तो आपको मिल सकता है, या आगे पीछे हो सकता है। 100 रैंक तक अगर आपकी है तो मिल सकता है। फिर इसी के बाद ये मैं जर्नल का बता रहा हूँ, आप कैटेगरी से हैं तो आपको और आगे तक मिल जाएगा, आप उस हिसाब से लगा लीजिए। क्योंकि अगर मैं एक एक कैटेगरी की बताने लग जाऊँगा तो फिर थोड़ा और बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा एक ही कोर्स में। तो 100 रैंक तक मिल सकता है। इसके बाद आप ई-कॉमर्स और HR का देख लें, क्योंकि आप कैटेगरी वाइज है तो आप खुद ही अपने हिसाब से अंदाज़ा जोड़ के लगा सकते हैं कि मेरी जो रैंक है उस हिसाब से किस हिसाब से आपको मिल रहा है। फिर से अगर इसके आगे बात करें तो फिर जो आगे 72 मतलब 73 से लेके जो आगे फिर से जो 72 वाला आएगा वहाँ तक, तो फिर से हम उस हिसाब से मान लेते हैं कि जो 200 या 215 तक जो रैंक के जो लोग हैं उनके पास चांसेस होता है कि उनको IMS मिल जाएगा। इसमें बस ये रहता है कि कुछ लोगों को IIPS के कोर्स भी मिल सकते हैं, क्योंकि अगर हर एक आदमी ने मतलब दूसरे कोर्स सिलेक्ट नहीं किए, अगर हर एक स्टूडेंट ने दूसरे कोर्स सिलेक्ट नहीं किए तो उनके चांसेस थोड़े कम हो सकते हैं। पर फिर भी अगर आप देखें 180 के अराउंड सभी को अपने IMS में एडमिशन मिल जाएगा। बाकी कुछ लोग IIPS में चले जाएंगे। अभी मैं आप लोगों को एक कोर्स बता रहा हूँ IIPS का, जो है वो है APR, एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन। इसमें आगे काफ़ी अच्छा स्कोप होता है। पब्लिक PR जो टीम होती है, काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल और जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनकी एक PR टीम होती है, पब्लिक रिलेशन टीम होती है, तो उसमें भी आप ले सकते हैं। काफ़ी अच्छा स्कोप इसमें भी रहता है। तो कुछ लोग इधर उधर चले जाते हैं तो आप लोगों के चांस हो सकते हैं इस हिसाब से। बाकी आप खुद ही अपनी रैंक के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि मैं अगर एक एक को कैलकुलेट करूँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। अभी मैंने IMS का बता दिया। अगर आप 200 के अंदर हैं तो आपके काफ़ी अच्छे चांसेस है जर्नल में IMS मिलने के। और बाकी आपकी जैसे जैसी कैटेगरी है, जिसकी OBC है तो वो अपना 10-15 रैंक और बढ़ा सकता है, जिसकी ST SC है तो 20-25, इस हिसाब से आप लोग अपनी रैंक बढ़ा के एक जनरल आइडिया ले सकते हैं। ठीक है। और बाकी लोगों को भी अगर देखो, अगर आपको किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है तो यहाँ पे जो भी कोर्स मिले आप ले सकते हैं, जो भी, क्योंकि काफ़ी अच्छे कोर्स भी है। उसमें हो सकता है कि प्लेसमेंट इतना अच्छा ना हो, पर अगर आप खुद से ट्राई करेंगे तो आपको ज़रूर जॉब वगैरह मिल जाएगी। तो कुछ आज की हमारी ये वीडियो रही है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी अपडेट होगी मैं आपको चैनल पे देता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लास्ट में बता दूँ, आपको हमेशा अपनी ओपन रैंक से जाना है। और जो भी लोगों को डॉक्यूमेंट्स में डाउट है, देखो बहुत लोगों को डॉक्यूमेंट्स में डाउट है, तो बिना डॉक्यूमेंट के चले जाओ। जो अगर आपके पास नहीं है, बस इसेंशियल डॉक्यूमेंट लेके जाना। आप कोई बोले मेरे पास OBC का सर्टिफिकेट नहीं है, वो नहीं लेके जाऊँ, तो आपको नहीं मिलेगा एडमिशन। सर्टिफिकेट वगैरह लेके जाना है। मार्कशीट 1-2 सेम या लास्ट ईयर की नहीं है तो वो चला लेते हैं इतना। तो कुछ इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपको लेके जाना है। TC वगैरह जैसे नहीं है तो वो लोग चला लेंगे। तो बाकी आपका जो सर्टिफिकेट्स वगैरह वो आप लोग लेके जाइएगा। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।